हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न विभागों के योग्य अधिकारियों द्वारा हर संभव सार्थक व कठिन प्रयास किया जाता रहा है। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का आमजन को कितना लाभ मिल रहा है और वह किस स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं, इसके मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जनसंवाद अर्थात वर्चुअल रैलियों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधि व आमजन विशेषता योजनाओं के लाभार्थी इन जनसंवाद रैलियों में उपस्थित होकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा नीतियों के संदर्भ में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री महोदय से बात करते हैं। जनसंवाद रैलियों की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों के साथ आवास योजना व अन्य विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में बातचीत की तथा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष व चुराह क्षेत्र के विधायक हंसराज इस वर्चुअल रैली के आयोजन पर विशेष रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र चुराह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र चिराह में चलाए जा रहे अनेकों विकास कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि क्षेत्र के लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि सरकार की इस विकासात्मक सोच के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर की सरकार पुनः जीत का परचम लहराएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते ही देश के अत्यंत पिछड़े जिलों का दंश झेल रहा जिला चंबा शीघ्र ही प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। आइए आपके साथ साझा करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष व चुराह के विधायक हंसराज का यह वक्तव्य। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, हम लोगों ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 37,825 परिवारों को जो हमने डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है, उनसे बात करने की कोशिश की है विभिन्न पंचायत सचिवों के माध्यम से और विभिन्न प्रधानों के माध्यम से। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो आपने बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो इस पूरे हिमाचल में चलाई हैं, चुराह विधानसभा क्षेत्र ने भी इसका लाभ उठाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का इसीलिए आभारी हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 1693 परिवारों को इस बार डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है। लगभग 200 से 300 लोग जो हैं वो हमने अलग अलग मदों में भी आवास दे करके लाभ पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहूंगा, जो हमने पीटीए पैट के अध्यापकों को जो 18-18, 20-20 सालों से सेवाएं दे रहे थे, उनको भी डायरेक्ट नियमित करके लाभ पहुंचाया है। इसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल तीसा को 100 बेडेड किया है, 16 डॉक्टर वहां सेवाएं दे रहे हैं। सब जज कोर्ट आपने यहाँ पर खोला है। 100 किलोमीटर का जो फासला हम लोगों को तय करना पड़ता था वो आपने 0 पे ले आए हैं। आपने डिवीजनों को स्ट्रेंथन करके नए डिवीजन दे करके, सब डिवीजन दे करके भी इस इलाके को अनुग्रहित किया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है और कॉलेज की बहुत भव्य बिल्डिंग यहाँ बनकर तैयार है, जहाँ साइंस आर्ट्स दोनों स्ट्रीम्स में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने आईटीआई खोल करके जो बच्चों की बहुत सालों से मांग हुआ करती थी, युवाओं की जो औद्योगिक प्रशिक्षण में हम लोग पीछे रह गए थे, उसको भी दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। विभिन्न सड़कों के माध्यम से हजारों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर चलाए हैं और लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया जो हम लिंक रोड्स पे भी खर्च कर रहे हैं और लगभग 80 से 90% लोगों को हमने मनरेगा के तहत जो है कवर किया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जो हमने हर परिवार को जो है वो 3-3 महीने का राशन फ्री दिया है, फिर बाद में और व्यवस्थाएं भी की है। कोरोना काल में ही हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिहाज से जहां पर जो विशेष स्टेप उठाए जा सकते हम लोगों ने किया है। हमारी पूरी टीम, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार महोदय और सभी एक्सेंस, हमारी सभी टीमों ने पूरा सहयोग किया है
और मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर से आग्रह इसीलिए भी करता हूं कि आपने यहाँ पर एक मिनी सचिवालय भी दिया है और साथ ही साथ हमारा वेलफेयर का डिपार्टमेंट, उसकी अपनी बिल्डिंग और डिवीजन की अपनी बिल्डिंग है। ये पता नहीं सैकड़ों अनेकों काम जो आपने 2.5 साल में किए हैं। जनता आपकी ऋणी है। जनता जो एक टाइम एस्पिरेशनल हुआ करती थी, सच में बैकवर्ड हुआ करती थी, आज हम भी मेन स्ट्रीम में आने में बस थोड़े ही दूर हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम 5 साल बाद चुनावों में जाएंगे तो लोग अपने आप से बोलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को एक बार फिर इस प्रदेश का बार बार जो है वो प्रतिनिधित्व करना होगा और इस प्रदेश को जो विकास की गति है उसको आबाद रोके हुए उसको निरंतर गति देते रहना होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और जिस तरह के कारनामे हम लोग या जिस तरह की कारगुजारियां या जिस तरह का काम हम लोग जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र जो 35 अति पिछड़े ब्लॉक्स में कभी आता था उसको भी 1 नंबर पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चिराग से जावेद खान की रिपोर्ट।